किसी ने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो अभी दोबारा इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सीपीयू स्केड्यूलिंग मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन मल्टीपल सीपीयू आर अवेलेबल। सो होमोजेनियस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस विद इन अ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम इन टर्म ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। सो एसिमेट्रिक क्या होता है? ओनली वन प्रोसेस। एसिमेट्रिक में आप याद रखें, ओनली वन प्रोसेसर एक्सेस द सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर। सो और एसएमपी क्या है? ईच प्रोसेस इज सेल्फ स्केड्यूल। उसमें है ओनली वन प्रोसेस एक्सेस द सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर। इसमें है कि ईच जो एसएमपी है, सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर, each process is self scheduled, so all process is common ready queue of each has its own private queue of the ready process। ये important है, इसलिए मैंने अभी डिस्कस किया, मेरे सामने आगे में करना नहीं था। so process affinity है क्या? तो process has an affinity for the process in which it is currently running because of high cost of invalidating and repopulating caches. So most SMP systems try to avoid migration of the process from one process to another process, instead attempt to keep the process running on the same process। क्या है जी? आप भी बता दो, प्रोसेस एफिनिटी क्या है? अभी मैंने बोल लिया इंग्लिश में, थोड़ी बहुत तो आइडिया हो गया होगा। यार क्या करते हैं आप, जब मल्टी प्रोसेस आ रहे होते हैं तो वो आप डिफरेंट प्रोसेसर पे क्या करते हैं आप? सर सर्विसेज के पास जो होते हैं हम उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि डिफरेंट सर्विसेज हैं वो एक साथ पे साइमल्टेनियसली वर्क कर सकें, तो हम उसकी जो वर्किंग होती है वो डिवाइड होती है। स्विचिंग करें ना, स्विचिंग का कंसेप्ट है स्विचिंग, हाँ जी। तो ये देखिए प्रोसेस एफिनिटी में क्या हो रहा है कि ये उस जो स्विचिंग का कंसेप्ट है, एक प्रोसेस को लेट से एक प्रोसेस जो है एक प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है, अब उसको उठा के दूसरे प्रोसेसर पे रखना, ये प्रोसेसर एफिनिटी जो है, प्रोसेस एफिनिटी, इसको कहते हैं, इस चीज को अवॉइड करने को कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्यों अवॉइड करना है, ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि इसमें कैशे का प्रॉब्लम है कि क्यों अवॉइड करना है। लेट से एक प्रोसेस P1 है, वो एक प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है, तो आप उसने आधा काम कंप्लीट कर लिया, आप उसको उठा के किसी वजह से दूसरे प्रोसेस पे रखना पड़ रहा है, तो वो सबसे पहले उसका एड्रेस सेव करना पड़ेगा कैशे में, और दोबारा उसको उधर रन करवाना पड़ेगा। रन करवाने के बाद उसको दोबारा रीपॉपुलेटिंग करना पड़ेगा, और रीपॉपुलेटिंग में वो टाइम खर्च होगा और कैशे का ज़िया होगा। और इस मकसद में इस ओवरकम करने के लिए प्रोसेस एफिनिटी का कंसेप्ट है कि इस काम को किया ही ना जाए। तो उसमें आगे दो तरह की एफिनिटी यूज होती है, हार्ड एफिनिटी एंड सॉफ्ट एफिनिटी। सो अब दोबारा देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस एफिनिटी। प्रोसेस एफिनिटी processor has affinity for process on which it is currently running, कि जिस पे वो currently running हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, प्रोसेस एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, because of the high cost of invalidating and repopulating cache। इनवैलिडेटिंग एक जगह से दूसरी जगह उठा के लिए और तब दोबारा दोनों को इकट्ठा करके एग्जीक्यूशन की, अब प्रोसेस, अब कुछ काम P1 पे हुआ होगा और कुछ काम प्रोसेस 1 पे हुआ होगा और कुछ प्रोसेस 2 पे हुआ होगा, अब उनको दोबारा रीपॉपुलेटेड करके दोबारा एग्जीक्यूशन की तरफ और हमें रिजल्ट्स की तरफ देना है, तो वो ये काम कैसे करती है। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट लगती है इस काम के लिए। मोस्ट एसएमपी सिस्टम ट्राई टू अवॉइड माइग्रेशन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, इंस्टेड अटेम्प्ट टू कीप ए प्रोसेस रनिंग इन द सेम प्रोसेस। जी आइडिया हो गया प्रोसेस एफिनिटी क्या होती है? हेलो, रोजे इतने लग गए हैं कि मैं बोली जा रहा हूँ फिर भी समझ नहीं आ रही। जी सर, आपने कहा कि जो जिस तरह के प्रोसेसर में होता है कि अगर दो प्रोसेस हो रहे हैं और अगर हमने एक प्रोसेस को शिफ्ट करना है, स्विचिंग की है हमने दूसरे प्रोसेस में, तो हमने कहा कि प्रोसेस एफिनिटी में ये चीज़ अवॉइड करते हैं ताकि हम एक ही प्रोसेसर में जो है उसी पे काम करें, राइट? तो क्यों करते हैं, अभी ये भी मैंने बताया। कॉस्ट जो होती है उसको भी मैनेज करते हैं। कॉस्ट ऑफ इनवैलिडेटिंग एंड रीपॉपुलेशन कैशे, कॉस्ट ऑफ इनवैलिडेटिंग एंड रीपॉपुलेशन कैशे, बिकॉज़
दिस पेजिंग का कंसेप्ट होता है इसमें, यूज मेमोरी मैनेजमेंट का और पेजिंग का कंसेप्ट। सो इस लिहाज से, और इसके आगे मैं फर्दर मूव करता हूँ। दो तरह की एफिनिटी होती है, एक सॉर्ट एफिनिटी होती है, एक हार्ड एफिनिटी होती है। तो सॉर्ट एफिनिटी ऐसी एफिनिटी होती है जो कि जो अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया है कि वो अवॉइड करती है एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेसर पे, एक प्रोसेस को एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर पे शिफ्ट करने से अवॉइड करती है, लेकिन इन सर्टेन कंडीशन के एक प्रोसेस की जो है कैपेसिटी वो फिल हो जाती है और उसको मूव करना पड़ जाता है दूसरे पे, तो वो मूव कर जाता है। लेकिन जो हार्ड एफिनिटी होती है, वो चाहे प्रोसेस फिल हो ना हो, उसके पास कैपेसिटी हो, वो मूव नहीं करेगा, वो उसी में रह के काम करेगा, वर्क करेगा। जी बताएं, सॉफ्ट एफिनिटी हार्ड एफिनिटी क्या होती है, अभी बताया मैंने। सर सॉफ्ट एफिनिटी होती है कि जो प्रोसेसर में अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो वो एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में जा सकता है अगर उसको कोई खास सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड हो। जो हार्ड एफिनिटी होती है उसमें वो ये आप उसी ठीक कह के रहे में हैं, आप ठीक होता है। कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले सॉर्ट एफिनिटी को बोले ना। एफिनिटी का मतलब है कि अवॉइड करना, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि अवॉइड करता है एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में एक प्रोसेस को मूव करने के लिए, लेकिन फॉर सर्टेन कंडीशन वो मूव कर सकता है। तो आप इस तरह बोले ना। जी सर। कोई और बताएगा हार्ड एफिनिटी क्या होती है? हार्ड एफिनिटी को एक या एक ज्यादा प्रोसेसर्स पर रहता है, वो शिफ्ट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेम प्रोसेसर में ही रह के अपना प्रोसेस एंड करता है और शिफ्ट नहीं करता हार्ड में। उसकी बैक एंड पे प्रोग्रामिंग में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ओएस में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हार्ड डिजाइन